वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मंत्रा एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे हम मंत्रा से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि मंत्रा से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको देखिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बता दूंगा जो कि हमारी प्रोफाइल के हिसाब से निकल कर आया है। अब देखिए, आपके प्रोफाइल के हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो सकती है, लोन अमाउंट भी चेंज हो सकता है, इवन एनबीएफसी भी चेंज हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। ऑल डिपेंड अपॉन योर एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होनी चाहिए, 21 साल से आपकी उम्र होनी चाहिए, सिबिल स्कोर 750 के आसपास आपका होना चाहिए, ज़्यादा लोन से एक्टिव नहीं होने चाहिए। अब देखिए, किसी किसी केसेस में इनकम प्रूफ पूछ भी सकता है और किसी किसी केसेस में नहीं भी पूछता है। ये सब डिपेंड होता है जी आपकी प्रोफाइल पे। तो हम जो अप्लाई करके आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का। ठीक है, बाकी देखिए कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं है। मंत्रा और फ्लिपकार्ट, एक चीज़ और देख लीजिए, दोनों ही सेम टाइप से ही लोन प्रोवाइड करते हैं, इवन सेम एनबीएफसी है। मान लीजिए आपको अगर फ्लिपकार्ट पे लोन मिल रखा है तो जरूरी नहीं है कि आपको मंत्रा पे भी मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है। ठीक है, जो लोग फ्लिपकार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फ्लिपकार्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मंत्रा एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो चांसेस वहाँ पे थोड़े से आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप रेगुलरली उसको यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, इससे भी दोस्तों एक क्रेडिट प्रोफाइलेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। बाकी चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सही लगे तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कैसे हम इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम मंत्रा एप्लीकेशन को ओपन आपने कर लेना है। उसके बाद ये इसका इंटरफेस है। लोन अप्लाई करने के लिए हमें दोस्तों प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाना है, जो कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो प्रोफाइल वाले आइकन पे आपने दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये मेरा अकाउंट है सुमित, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको पर्सनल लोन का टाइप दिखाई देगा, अप टू 10 लाख रुपीज़ का। इसके ऊपर आपने क्लिक जो है कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा कि आप अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। सुपर मनी की तरफ से निकल कर आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से चालू हो जाएगा। इंस्टेंट डिस्बर्सल है, 3 से 60 महीने का समय आपको देखने को मिलेगा। एनबीएफसीज की बात कर लेते हैं। क्रेडिट सेशन, रिंग, डीएमआई, फिनेबल, मनी व्यू, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 5 और एक्सिस बैंक, ये दोस्तों इसकी एनबीएफसी है जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ग्रुप कंपनी, क्योंकि मंत्रा भी दोस्तों फ्लिपकार्ट की ही है। तो जो फ्लिपकार्ट में लोन ऑप्शन है वही सेम है, वही प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली खैर इसने हमारा उठा ही रखा है। ठीक है, और नेम भी दोस्तों इसने ऑटोमेटिकली हमारा उठा रखा है, यानी कि हम इसके ऑलरेडी यूज़र हैं मंत्रा के, इसलिए डिटेल्स आई हुई हैं। तो सीधा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों आपने जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जा रही है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कौन सी आपने यूज़ करनी है अगर जीमेल काम नहीं करता। ठीक है, कैटेगरी चूज़ करनी है कि भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कि भाई सैलरीड पर्सन है, जो आप एक्चुअल में है वही लिखिएगा। पर्पस ऑफ लोन में बहुत सारे लोन ऑप्शन है, तो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपके हाउस का एड्रेस, ठीक है, लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट हरियाणा और गुड़गांव इसलिए उठा रखा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोकेशन सर्विसेज के हिसाब से हम फिलहाल गुड़गांव में ही हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल डालनी है। इसके बाद ही आपको बता देगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ईमेल एड्रेस, अगर जीमेल नहीं वर्क करता तो प्रोटोन मेल का इस्तेमाल कर लेना। ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस की तरह काम कर जाता है 99% केसेस में। इसका भी लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा, सो डैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर देखिए दोस्तों आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको ऐसे लोन अमाउंट शेयर करी जाएगी, जैसे हमारे केस में करा जा रहा है कि अप टू 2 लाख रुपीज़ का लोन हम ले सकते हैं, लेकिन आपके केस में लोन अमाउंट चेंज हो सकती है एज पर योर एलिजिबिलिटी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। जैसे मिनिमम हम 50,000 रुपये का ले सकते हैं, मैक्सिमम हम यहाँ पे 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, 19% पर एनम के हिसाब से है, तो बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो अदर एनबीएफसीज कंपनी हैं जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उनसे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो मिड रेंज में ही ये आपको लग रहा है। अगर देखिए हम 36 महीने के लिए लोन लेते हैं तो ईएमआई रहेगी 7,331 रुपये की। 33 महीने के लेंगे तो ईएमआई रहेगी 7,828 रुपये की। अब इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सी ईएमआई आप इजी तरीके से पे कर सकते हैं। हमेशा वही टेन्योर चूज़ करिएगा। कभी भी दोस्तों अपनी ईएमआई को बाउंस मत करिएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, सिबिल भी ख़राब होता है, फिर आगे लोन मिलने के जो चांसेस है वो आपके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेना, क्या ईएमआई लग रही है, कितने महीनों के लिए है, सही लगता है तो ही दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसीड करिएगा। उसके बाद दोस्तों की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी कि भाई 2 लाख रुपए का अगर लोन ले रहे हैं तो टोटल ब्याज लग रहा है 59,856 रुपये का। ठीक है जी, और फीस बता रखी इन्होंने 4,740 रुपये की टोटल फीस है, जिसमें से 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, 720 रुपये का जीएसटी और 20 रुपये का यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये यहाँ पे प्रोसेस आपका रहने वाला है। अब लोन लेना है तो सिंपली कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से अपनी केवाईसी करानी है, बैंक की डिटेल शेयर करनी है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और जहाँ से आप पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट करवाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली अपना नैच इनेबल करना है।
तो ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस रहने वाला है अगर आपको लोन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, आपकी उम्र के साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए, और आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा लोन आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए, एक होगा तो शायद मिल जाए, दो होगा तो शायद ना भी मिले। ठीक है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस रिसेंट में चेंज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जी आपको दूसरी वीडियो के अंदर।